हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। प्रूव cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन में sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू cot 3x। इस लेफ्ट साइड को आपको cot 3x के बराबर प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से ही हम सॉल्यूशन की शुरुआत करेंगे। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लिखा हुआ है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x और अपॉन में लिखा हुआ है sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। अब यहां ध्यान से देखिए, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और आंसर में लेके आना है आपको cot 3x। अब यहाँ पे ऊपर सब में cos है, नीचे सब में sin है। cos sin, cos अपॉन sin cot हो जाता है, लेकिन यहाँ 4x है और हमें 3x चाहिए। यहाँ cos बाई sin है, cot हो जाता है। यहाँ दोनों तरफ 3x है, ये भी cos 3x है, ये भी जो है sin 3x है। तो ये अगर सिर्फ ये बच जाए और बाकी ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो मेरा आंसर आ जाएगा। यानी cos 4x प्लस cos 2x और नीचे sin 4x और प्लस sin 2x ये हट जाए और सिर्फ इतना बच जाए तो ये मेरा cot 3x के बराबर हो जाएगा। अब ये करने के लिए यहाँ पे मेरे को ये जो 4x वाली और 2x वाली टर्म्स हैं, इनके अंदर कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इन्हें मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा और इसको मैं बचा के चलूँगा। तो मैं इसे रीराइट कर लेता हूँ। इसके मैं ऑर्डर चेंज करके रीराइट कर लेता हूँ। cos 4x और cos 2x ये मैं एक साथ लिख लेता हूं और cos 3x को मैं सबसे अलग लिख लेता हूं। इसी तरह से नीचे sin 4x और sin 2x को मैं एक साथ लिख लेता हूं और ये sin 3x को मैं बिल्कुल अलग कर लेता हूं। अब मेरा जो फोकस होगा ना, वो इन दो पे होगा। मुझे इनके अंदर कुछ करके इनको ख़त्म करना है। बस मेरे को ये बचाना है cos 3x अपॉन sin 3x, फिर मेरा cot 3x आ जाएगा। अब यहीं पे मेरे को कुछ ट्रीटमेंट करना है, तो इतने में ही मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। cos 4x प्लस cos 2x, अगर आप 4x को मान ले a और 2x को मान ले b, ये a और ये हो गया b, तो ये cos a प्लस cos b की फॉर्म में लिखा हुआ है। यानी यहाँ पे cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लग जाएगा। इसी तरह से नीचे अगर 4x को मैं a मान लूँ और 2x को मैं b मान लूँ, तो ये sin a प्लस sin b की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लग जाएगा और उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हुए चले जाएंगे। तो यही हम यहाँ पे करेंगे। पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस बी बाय 2 इंटू में cos a माइनस बी बाय 2। साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला होता है 2 साइन a प्लस बी बाय 2 और इंटू में cos a माइनस बी बाय 2। ये दो फॉर्मूले मेरे को यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो cos 4x प्लस cos 2x के अंदर मेरे को ये फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। तो इसमें मेरे को एक्सपेंशन करनी है। यहाँ पे a और b मेरे 4x और 2x है, तो लगा देते हैं इनमें फॉर्मूला। तो लिखना है 2 cos a प्लस बी बाय 2, 2 cos a की जगह 4x और b की जगह 2x और ये बाय 2 इंटू में cos a माइनस बी बाय 2, cos a की जगह 4x माइनस बी की जगह 2x अपॉन में 2। और ये जो चीज़ है ये मेरे को एज इट इज़ रखनी है, cos 3x। अब नीचे फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ लगेगा sin a प्लस साइन b का 2 sin a प्लस बी बाय 2। a यहाँ पे 4x है और b यहाँ पे 2x है, तो 2 sin 4x प्लस 2x बाय 2 इंटू में cos a माइनस बी बाय 2, cos a की जगह 4x माइनस b की जगह 2x
और बाय 2, और ये साइन 3x मेरे को एज इट इज लिखना है। इसका मैं कुछ नहीं कर रहा, इसे मैं बस साथ साथ लिख रहा हूँ, मैं यहीं पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इसे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 का 2 हो गया, कॉस का कॉस हो गया, और 4x प्लस 2x हो गया 6x और बाय 2। आगे कॉस हो गया, 4x माइनस 2x हो गया 2x और बाय 2, और आगे cos 3x एज इट इज लिखना है। इसी तरह से नीचे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 का 2 साइन का साइन, 4x प्लस 2x 6x और नीचे 2, 6x बाय 2, cos और 4x माइनस 2x 2x हो गया और बाय 2, और ये साइन 3x मेरे को एज इट इज कॉपी करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा, तो ये जो एंगल्स हैं ये डिवाइड हो जाएंगे। मैं इन्हें यहां भी कर सकता था, लेकिन मैंने पूरा खोल के इसलिए किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ये 2 का 2 हो गया, cos का cos हो गया, यहां 6x को 2 से डिवाइड किया जा रहा है तो ये 3x हो गया, ये 3x हो गया, इनटू cos 2x को 2 से डिवाइड किया जा रहा है तो ये cos x हो गया, प्लस ये cos 3x एज इट इज कॉपी, अपॉन में 2 साइन, और यहां 6x को 2 से डिवाइड किया जा रहा है तो ये 3x हो गया, इनटू cos और 2x को 2 से डिवाइड किया जा रहा है, 2 से 2 कट गया, x बच गया, और प्लस में ये साइन 3x एज इट इज। तो एंड तक मैंने इसको चेंज नहीं किया, ये एज इट इज लिखता जा रहा हूं मैं लास्ट की टर्म को, cos 3x और sin 3x को, और यहां पे मैंने इन दो के अंदर ये फॉर्मूला लगा के यहां तक ये टर्म बना लिए। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ना आपको दो दो टर्म्स दिखाई देंगी। यहां बीच में प्लस है ना, प्लस से इधर ये सारा प्रोडक्ट में है, ये एक टर्म होगी, प्लस से इधर ये दूसरी टर्म होगी। ऐसे यहाँ प्लस से इधर ये सारा प्रोडक्ट में एक टर्म है, प्लस से इधर ये एक टर्म है, और इन दोनों टर्म्स में आप देखोगे कि ऊपर यहाँ cos 3x है, राइट में cos 3x आपको यहाँ लेफ्ट में भी दिखेगा, ये रहा ना cos 3x, तो इन दोनों टर्म्स में cos 3x कॉमन है, तो मैं कॉमन ले लेता हूं ऊपर से, तो मैंने cos 3x को कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में। अब इतने में से cos 3x बाहर आ गया तो यहाँ 2 बच गया और यहाँ cos x बच गया, ये 2, ये cos और ये x, आगे प्लस का प्लस, ये cos 3x था, ये बाहर आ गया तो यहाँ पे इंटू 1 बच गया, यानी कि 1 बच गया। ये मैंने न्यूमरेटर में कर दिया। इसी तरह डिनोमिनेटर में आप देखोगे ये प्लस से इधर टर्म है, प्लस से इधर टर्म है, यहाँ sin 3x है और इधर भी sin 3x है, तो sin 3x दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है, तो sin 3x में कॉमन ले लेता हूं, sin 3x, यहां से sin 3x बाहर आ गया तो 2 इंटू cos x बच गया, ये 2 इंटू में cos x, प्लस का प्लस हो गया, और sin 3x था यही बाहर आ गया तो इंटू में 1 बचा, यानी कि यहां 1 बच गया। बस अब आपको रिजल्ट दिख रहा होगा, ये जो ब्रैकेट में है ये बिल्कुल सेम फैक्टर्स हैं, 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1, ये तो बिल्कुल सेम है ऊपर नीचे, तो ये कट गए। बचा क्या है, जो बचा है कॉपी कर देता हूं, cos 3x अपॉन में sin 3x। अब cos अपॉन sin होता है cot, और इनका थीटा भी सेम है दोनों का, cos 3x अपॉन sin 3x इज इक्वल टू cot 3x, और यही आपका राइट हैंड साइड है। देख लीजिए, यही तो प्रूफ करना है आपको, cot 3x ही लेके आना है इसको। तो सिंपल ही क्वेश्चन था, बस यहाँ पे 3 टर्म थी, उसमें आपको ट्रीटमेंट करना था, 2 टर्म को एक साथ लेके, और यहाँ cos और sin को आपको शुरू से ही बचा के चलना है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन खत्म।